मिलकर फिर बिछड़ेगी आध्या। इतना आसान नहीं होगा मेघा से आध्या को छुड़वाना। बड़ा इम्तिहान देना पड़ेगा अनुज और अनुपमा को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आध्या का पता मिल गया, आध्या को अनुपमा ने देख लिया, तसल्ली हो गई। अब जन्माष्टमी तो पास में ही है। अब जन्माष्टमी पे अनुपमा आध्या का तोहफा जो है अनुज को देने वाली है। ये है आपकी बेटी, तो आप और आध्या खुश रहिए। मगर क्या ये मिलन कुछ पल का है? जी हाँ दोस्तों, ये मिलन कुछ देर का ही है, क्योंकि इसके पीछे जो मेघा खड़ी है वो कोई आसान नहीं है उससे लड़ाई करना। तो आगे बात करते हैं कि क्या मुश्किलें आ सकती हैं आध्या के पूरी तरह के मिलन से, यानी कि परमानेंट मिलन को कैसे पाया जा सकता है, अपनी बेटी को वापस कैसे लाया जा सकता है, इन मुसीबतों से कैसे लड़ा जा सकता है। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब दोस्तों, जो आध्या आई है जन्माष्टमी वाले दिन अनुज से मिलने के लिए, अपने पॉप को देखने के लिए, वो अनुपमा का ही कुछ ऐसा काम है जिससे कि आध्या उस घर से अकेले बाहर निकल पाई है। क्योंकि प्रोमो में तो सिर्फ वही शॉट्स दिखाए जाते हैं जो होते हैं, जैसे अनु की रसोई का था और वो सब शॉट्स थे, तो वो प्रोमो अलग से शूट होते हैं, ये सीन अलग से होते हैं, मगर प्रोमो का कंटेंट सीन में जरूर होता है। अब आध्या मिलेगी अनुज से जन्माष्टमी वाले दिन, मगर मेघा भी वहीं पे आएगी और फिर मेघा अपनी बेटी को ले जाएगी, क्योंकि कागजों में अब आध्या मेघा की ही बेटी है। डीन और मेघा की बेटी, जिन्होंने अमेरिका के चाइल्ड केयर वेलफेयर होम से उनको अडॉप्ट किया है, फॉस्टर पेरेंट्स बने हैं। अब ये कहानी खत्म करना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि सब कागजी कार्रवाई हो चुकी है और अमेरिका कितना स्ट्रिक्ट है कागजी कार्रवाई में, ये यहाँ इसी सीरियल में बताया जा रहा है। अब अनुज और अनुपमा ने जब आध्या को इंडिया में अडॉप्ट किया था, फॉस्टर पेरेंट्स बने थे, फिर परमानेंट बनने थे या नहीं बने थे अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, मेरे सामने तो नहीं, बट बन गए थे मुझे लगता है। तो उसके बाद आध्या का ये जो सेकंड फॉस्टर पेरेंट्स का मिलना, तो जब आध्या खुद घर से भागती है अमेरिका में, खुद जाके चाइल्ड वेलफेयर केयर में अपने आप को एडमिट करवाती है कि मेरा कोई नहीं है, मर गए हैं मेरे माँ बाप, मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे अडॉप्ट कर लिया जाए। अब चाइल्ड वेलफेयर केयर वाले उसको करते हैं इस ग्राउंड पे कि इसके पेरेंट्स नहीं हैं, और फिर फोस्टर पेरेंट्स उसको अडॉप्ट करते हैं पेरेंट्स बनके। अब ये सब कागजों में है, किताबों में है, इस सच को डिनाई करना मतलब क्या? और अब जो पेरेंट्स वो कह रही है वो तो अब शादीशुदा भी नहीं है, डाइवोर्स ही है। तो अच्छे पेरेंट्स होने के बावजूद भी बुरे पेरेंट्स का टैग जो है अनुज और अनुपमा पे लगा हुआ है आध्या की वजह से। अब इधर ये टैग है, उधर वो फोस्टर पेरेंट्स हैं जो आध्या को सुख सुविधा सब कुछ दे रहे हैं। तो उन ग्राउंड्स पे मेघा अब आगे आएगी कि तुम लोग इसके पेरेंट्स कैसे हो सकते हो, और फिर ये लड़ाई और लंबी होगी दोस्तों। इतना आसान नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि ये माँ की लड़ाई है, ये इतनी आसान नहीं होगी। हाँ, करने वाले आसान कर सकते हैं, जल्दी एक सीन में निपटा भी सकते हैं, वो बात अलग है, मगर इसमें भी कुछ अच्छा है कि अनुज अनुपमा को वापिस शादीशुदा दिखना पड़ेगा, या फिर डाइवोर्स वाली कहानी ही गलत साबित हो जाए। तो ये पूरा का पूरा जो चंक है, जैसे मैंने कल भी आपको स्टोरी में बताया, ये यही दिखाएगा कि असली माँ होती कौन है, जो बच्चे का दर्द समझे या बच्चे पे कब्जा समझे। तो ये पूरा का पूरा जो आगे खेल होने वाला है, ये अनुपमा और मेघा के बीच का खेल है। क्योंकि अनुज तो जब उसको आध्या का कोई सदमा लगता है तो वो हार के बैठ जाता है, जैसे पहले बैठा था, मगर अब आध्या जिंदा है, वो अनुपमा का साथ देगा, लीड नहीं करेगा। तो ये अब जो अनुज अनुपमा की आध्या को पाने की लड़ाई है, ये जबरदस्त होने वाली है,
क्योंकि इसमें मेघा के पास कानून है, सब कुछ है, और इनके हाथ में सिर्फ यही है कि ये हमारी बेटी है, वही बेटी जिसने खुद डिनाई किया कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं है। तो गुस्से में लिया हुआ आद्या का वो एक स्टेप आद्या को कितना भारी पड़ता है, ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा। माँ बाप सामने होंगे मगर उनके पास आद्या जा नहीं पाएगी। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में? क्या आपको भी लगता है कि ऐसा होगा? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.